हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। इसके पहले हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने देखा था, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था और उनके मात्रक के बारे में पढ़ा था। तो आज उसके आगे का हम लोग टॉपिक क्लोज करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर मात्रक पद्धति। हिंदी में इसको मात्रक पद्धति बोलते हैं, यानी कि जो हमारे मात्रक होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके सिस्टम कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं पीडीएफ उसमें ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, सीजीएस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर होता है हमारा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम और सेकेंड। फिर आता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले सीजीएस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सीजीएस सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो लंबाई होती है उसको हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। सीजीएस सिस्टम में क्या करते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई लिखा हो 5 ग्राम लिखना है, अगर हमें द्रव्यमान को दर्शाना है तो हम ऐसे लिखेंगे 5 ग्राम। अगर यही दूसरा सिस्टम रहेगा, फुट पाउंड रहेगा, तो इसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे पाउंड में, किलोग्राम में। तो अगर सीजीएस सिस्टम है तो द्रव्यमान को हम लोग हमेशा ग्राम में ही लिखेंगे, ठीक है, और लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। सॉरी। फिर हम लोग एफपीएस सिस्टम के बारे में देखते हैं। एफपीएस सिस्टम को क्या बोलते हैं? फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम में बोलते हैं। इस सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग? लंबाई को फुट में मापते हैं, फुट में, और जो द्रव्यमान होता है उसको पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। एफपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को हम लोग एसआई सिस्टम या फिर मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। एमकेएस सिस्टम को एसआई सिस्टम या फिर मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो हर जगह आपको आज जो यूनिट मिलेगा एसआई सिस्टम में मैक्सिमम मिलता है, कहीं कहीं यूनिट चेंज रहता है सीजीएस सिस्टम में। तो जहाँ पे कन्वर्ट करने का ज़रूरत रहेगा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं तीनों को एक दूसरे में। तो एमकेएस सिस्टम को मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम भी बोलते हैं, और एसआई सिस्टम या फिर मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, अगर जहाँ भी लंबाई मीटर में लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये एमकेएस सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर एक यूनिट अपना एमकेएस में है तो बाकी यूनिट को भी हम लोग एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जितने भी यूनिट होते हैं सबको एक यूनिट में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रक पद्धति। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना कि लंबाई को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को और समय को। तो जिससे आपको हेल्प मिलेगा कन्वर्जन में। आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी आगे देखते हैं हम लोग अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशियों के बारे में और सदिश राशियों के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो ऐसे राशियों को हम लोग अदिश राशियाँ बोलते हैं। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड ओनली बाय ए मैग्नीट्यूड,
यानी कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है या फिर परिमाण की आवश्यकता होती है, वैल्यू की, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है, ऐसे राशियों को हम लोग अदिश राशियाँ बोलते हैं। यानी कि उनको दर्शाने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, उसमें डायरेक्शन बताने की नहीं ज़रूरत होती है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। एनी स्केलर क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर और यूनिट। कोई भी अदिश राशि को एक संख्या या फिर मात्रक के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसमें दिशा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में बता देता हूँ, एनर्जी, ऊर्जा जो होती है, अगर कोई बोलता है ऊर्जा, तो ऊर्जा कितना, ऊर्जा है कितना जूल है, वो बस इतना ही हमें लिखना है, यानी कि 5 जूल अगर एनर्जी है तो 5 जूल लिखना है। पावर क्या है, कितना पावर है, 5 वाट पावर है, जितना भी है। कितना प्रेशर है, प्रेशर घन। दाब, कितना दाब लग रहा है, 5 बार का दाब लग रहा है या फिर 10 बार का दाब लग रहा है। तो केवल हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है। जिसका भी केवल हमें मैग्नीट्यूड बताना हो या फिर परिमाण बताना हो तो ऐसे राशियों को हम लोग अदिश राशियाँ बोलते हैं। इसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और सदिश राशियों में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्शन। जो सदिश राशियाँ होती हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, उन्हें हम लोग सदिश राशियाँ बोलते हैं या फिर वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देके आप लोगों को बता देता हूँ, फोर्स, बल। अगर कोई बोले कि 5 न्यूटन बल लगाना है, 5 न्यूटन बल लगाना है, तो इसके साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि किस दिशा में बल लगाना है, किस दिशा में बल लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और दिशा, इसमें दिशा भी बतानी पड़ेगी कि किस दिशा में बल लगाना है हमें, ठीक है। वेग हो गया, अगर कोई वस्तु चल रही है यानी कि मूव कर रही है, तो उसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि वो कितने किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है और किस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो वेग को बताने के लिए हमेशा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को दिखाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो यूनिट है हमारे लंबाई, सॉरी, जो हमारे कुछ क्वांटिटीज हैं, मात्राएं हैं, राशियां, जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, इन तीनों के अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लंबाई का जो मात्रक है मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। इनको छोड़ के और कौन कौन से मात्रक होते हैं तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको देखना और उस फिर आप अपने बुक से इसको देख के सॉल्व करना कि अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ किसे बोलते हैं, और उसके एग्जाम्पल आप जितना भी देखोगे, जैसे कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में लगाना है, किस दिशा में विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, संवेग, आघूर्ण, तो ये सब जितने भी हैं इनको, इनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको सदिश राशियाँ बोलते हैं। और अदिश राशियाँ आप देख सकते हैं कि दूरी, समय, कितना समय हुआ, 10 सेकंड या फिर 10 घंटे। इसमें 10 घंटे को हम लोग दिशा नहीं दिखा सकते हैं कि 10 घंटे पूरब दिशा में, ऐसा नहीं होता है, केवल हमें 10 घंटे बोलना है। क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो इसमें दिशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ भी केवल हमें मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा उसे हम लोग अदिश राशियाँ बोलेंगे, और जहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े तो हम लोग उसको सदिश राशियाँ बोलते हैं। तो एक बार आप लोग इसको रिवाइज करने अच्छे से, और जो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।